Strawberries cannot be grown in Rajasthan. This was considered to be true until a few years ago. But today, if you travel 30 kilometers from Udaipur towards Kundeshwar Maharaj, what you'll see in the months of November and December is that there are strawberries growing in Rajasthan as well. In the dry hills outside Udaipur, where summers touch 48 degrees and winter drop to 2 degrees, what a former bank employee has built is one of India's most unlikely strawberry farms. हमने यहाँ राजस्थान में उदयपुर के पास कस्टियावाड़ गांव है। वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी के 2 साल से स्ट्रॉबेरी कर रहा हूँ मैं। जो प्लांट हमारे बाहर से आते हैं, नीदरलैंड से आते हैं, कैलिफोर्निया से आते हैं, स्पेन, इटली से। इस बार हमने कैलिफोर्निया और दूसरे देशों से मंगवाए हैं, जो हमारे एक साथ में महाबलेश्वर है वहाँ से मंगवाए हैं। 3 years ago, Narayan Singh was a sales manager at a bank. Today, he is one of the very few farmers in India growing strawberries outside Maharashtra and Himachal Pradesh, and it almost did not happen this way. स्ट्रॉबेरी की खेती पे तो उस दौरान जो है जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में थे तो आपको छोड़ने का मन क्यों करा? क्या जो है आपका मोटिवेशन था कुछ नया शुरू करने का? और जब शुरू करा स्टार्टिंग में तो क्या-क्या मुश्किलें आईं? देखो, मैंने 7-8 साल बैंक में सर्विस की थी। लेकिन वो क्या है कि रोज़ की 8 से 10 घंटे की ड्यूटी और सुबह से शाम का वो क्या, हम शुरू से खेती किसानी में थे, पापा वगैरह सारा। तो शुरू से मेरा रुझान उसकी तरफ ही था, क्योंकि हमारे पास ज़मीन भी थी। तो हमने सोचा कि कुछ खेती का काम करें, और इस चीज़ से मैं उब चुका था बैंकिंग लाइन्स, कॉर्पोरेट लाइन से। His first attempt at leaving the bank behind wasn't strawberries, but it was green chilies. In 2020, he leased 8 bighas of land near the Bhopal Sagar Dam. The crop failed outright, wiping out nearly rupees 8 lakh in savings and provident fund. चित्तौड़ हमारा ज़िला है पास में, वहाँ पे मैंने 8 बीघा लीज़ पे ज़मीन ली और वहाँ मैंने हरी मिर्ची लगाई थी। लेकिन वो मेरे को नुकसान हुआ, 7 से 8 लाख का मेरे को उसमें घाटा हो गया। सारी जो भी कमाई थी मेरी बैंक की, मेरे पास कुछ कमाई, कुछ फ़ंड पड़े हुए थे, मेरा कुछ पीएफ का पैसा आया था, वो सारा पैसा वो हम बिल्कुल रोड पे आ गए थे। The loss was so severe that Singh had to take a job paying less than half his old bank salary just to stay afloat. मैंने 48,000 की नौकरी छोड़ के और 18,000 की नौकरी वापस की, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी हो गई थी। The idea for what came next started at home, with his son's love for a fruit that barely lasted 2 days on local shelves. हमारे यहाँ कभी कभी उदयपुर में बाहर से पैकेट आते थे स्ट्रॉबेरी के, जो 2-3 दिन के आने के बाद फफूंद सी लग जाती थी। लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद थी, वो फफूंद लगी हुई वो खा लेता था। तो फिर मैंने कहा कि यार 1-2 पेड़ पौधे लगा के देखें अपन, क्या पता हो जाए, तो नहीं हो तो हम तो खा सके, इतनी तो हो जाएगी। That was enough to send Singh chasing an answer across 2 states. He traveled first to Himachal Pradesh, then to Mahabaleshwar, which is India's strawberry capital, and is responsible for roughly 85% of the country's production. 2 जगह मैं जाके आया, शिमला हिमाचल प्रदेश और महाबलेश्वर। शिमला में इसकी पौध नर्सरी तैयार होती है, और हिमाचल प्रदेश में ये बड़े लेवल पे होता है। जब मैं गया था तो बड़े बड़े स्टोर लगे हुए थे, पूरी रोड पे सभी जगह स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। फिर मैंने वहाँ लिया किसान से, उनसे ख़रीदा, मैं 2 दिन वहाँ रुका, और सारा मैंने उनको पूछा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। उन्होंने बोला कि ये इसको पहले नर्सरी करनी पड़ती है, फिर विदेश से इसके प्लांट आते हैं, आपको प्लांट लगाने पड़ेंगे, इतना खर्चा आएगा, 1 एकड़ में 6 लाख का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने शुरुआत में पास में ऐसी ज़मीन देखी जहाँ का क्लाइमेट सूट हो। बाकी तो राजस्थान में तो बहुत गर्मी रहती है, ये हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी ज़मीन मिली जहाँ पे मैंने 1 एकड़ में 6 लाख रुपए का खर्चा लगा के, और वो स्ट्रॉबेरी मैंने और मेरे परिवार वालों ने सबने मिलकर उसको तैयार किया। That surge led him to a plot near the Kundeshwar Mahadev temple, a pocket where daytime temperatures rarely cross 30 degrees. He leased the land and planted his first acre. Every plant on his farm has traveled further than most of its customers might ever.
Saplings are flown in from Netherlands, California, Spain, Italy, and are supplemented with batches from Mahabaleshwar. Each sapling costs roughly 70 rupees. Only half survive the shift to Rajasthan's climate. कैलिफोर्निया से मंगवाए थे, बाई एयर से आए थे महाबलेश्वर पूना। फिर वहाँ से हमको वापस हवाई जहाज में यहाँ भेजा था प्लांट को, और फिर हमने इनको ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। This season, the global supply chain has scaled up to 4 acres, where thousands of plants have already been planted. It is a sharp jump from the 1 acre Singh had started with in 2022. The crop his farm has built its name on is called Winter Dawn. It is smaller and less showy than Sweet Charlie, which is the variety that dominates Mahabaleshwar, but bred for exactly the climate that Singh is working with. स्ट्रॉबेरीज में देखो 4-5 जो ऑल इंडिया में होती है वो तो एक ही है, विंटर डाउन। बाकी स्वीट चार्ली है, बिनोला है, ये वहाँ महाबलेश्वर में ही होती है। लेकिन महाबलेश्वर को छोड़ के अगर कहीं होती तो वो विंटर डाउन होती है, वो मौसम के हिसाब से। विंटर डाउन कौन सी वैरायटी होती है स्ट्रॉबेरी की? ये जो अपन ने लगा रखी है विंटर डाउन, थोड़ा सा फल ज़्यादा बड़ा होता है विंटर डाउन का, और थोड़ा मीठा होता है। बाकी वहाँ वाला होता है वो दिखने में ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन स्वाद में थोड़ा कम रहता है। जी, ये आपकी स्ट्रॉबेरीज कहाँ कहाँ पे जो है आपने अभी तक ये हमने दिल्ली है, अहमदाबाद है, जयपुर है, उदयपुर है, यहाँ पे हमने सेल की है। Getting there takes discipline most crops don't demand. Planting happens in a narrow window, which is timed precisely to the retreat of the monsoon when fungal disease and weeds are at their worst. उसको लगाने के बाद केयर ऐसी करनी पड़ती है कि छोटे बच्चे की जैसे करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त बारिश का मौसम होता है, तो सारी बीमारी का प्रकोप भी तभी होता है, और खरपतवार विट्स जो चारा वगैरह होता है वो भी तभी होता है। जैसे For the first 2 weeks, the plants survive on nothing but rain and river water. After that, drip irrigation takes over, and within a month, a thin plastic mulch covers the beds to keep the ripening fruit clean. इसमें जैसे आज अपन ने लगाया, इसको लगाने के 15 दिन तक तो बिल्कुल भी इसको अपन जो बरसात का पानी है, जो नदी का पानी है, जो बहता हुआ पानी है, उसका ही ज़्यादा उपयोग करेंगे अपन, क्योंकि इतना संवेदनशील होता है। जो ये मेरा प्रयोग है ऐसा करने से। बाकी अपन ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप से बूंद बूंद इसकी सिंचाई होती है, पानी डाला जाता है इसके ऊपर, और 20 से 30 दिन के बाद इसके ऊपर मल्च लगाते हैं, प्लास्टिक मल्च लगाते हैं जो 25 माइक्रोन की होती है, ताकि उससे क्या होता है कि फ्रूट ख़राब नहीं होता है, सारे फल उस मल्च के ऊपर ही आ जाते हैं, और खरपतवार भी नियंत्रण में रहता है। No chemical pesticides go into these fields. Singh relies on vermicompost and organic inputs instead, stepping in with biofertilizer only when he has no other option. The first fruit appears by early December. The harvest peaks around the 20th of the month, and picking continues through January, February, and into March, until rising heat past 27 or 28 degrees shuts the season down. शुरुआत में थोड़े छोटे छोटे प्लांट फ्रूट आते हैं, फल आते हैं, और वो जैसे जैसे उसकी एज होती रहती है तो वो अपना पीक सीज़न होता है 20 दिसंबर से। 20 दिसंबर आ गया, फिर 20 जनवरी आ गया, 20 फरवरी और 20 मार्च तक। जैसे ही फिर गर्मी होती है हमारे यहाँ पे, और गर्मी से क्या होता है कि टेम्परेचर 27-28 तो ठीक है, अगर उससे ऊपर चला गया तो फ्रूट अपन जैसा चाहेंगे वैसा फ्रूट नहीं बनेंगे, और नहीं वैसा अपने यहाँ फल बनेंगे। जी मैडम। In fact, until a few years ago, most residents of this village, that is mostly inhabited by tribals, did not know what strawberries were. Today, they're working with Narayan Singh Rao to learn the art of strawberry cultivation. Now, Singh is turning that hard won knowledge outward. He is training farmers in neighboring villages to grow strawberries themselves, hoping that the crop spreads well beyond his own fields. मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारे आसपास के जो गांव के जितने भी लोग हैं वो भी स्ट्रॉबेरी लगाएं और इसको थोड़े बड़े लेवल पे करें।
तो आप आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको सिखा रहे हैं स्ट्रॉबेरी हाँ, लगाना? सारे लगभग सारे लोगों को पता है कैसे प्लांट लगाए जाते हैं, कैसे क्या करा जाता है, कैसे पैकिंग होती है, पैकिंग करने के बाद माल को कहाँ भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है, क्या क्या दवाई चाहिए, सारी क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है सारे। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास के सारे आदिवासी गमेती समाज के भील समाज के गांव हैं, घर हैं, जो हमारे यहाँ आते भी हैं, देखते भी हैं, और सारा काम उनके द्वारा ही होता है, सभी काम वही करते हैं। The farm has also become something of a tourist stop. Resorts nearby now market themselves around strawberry season, and couples drive out on weekends to pick their own fruit. और यहाँ पे आपने स्ट्रॉबेरी टूरिज्म भी शुरू किया है। काफ़ी सारे आप बता रहे थे कि यहाँ पे बुटीक होटल्स जी और रिजॉर्ट्स खुल गए हैं आपका स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बाद। हाँ, वो कुछ रिज़ॉर्ट तो पहले भी थे और कुछ हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का लगा रखा उन्होंने कि कोई आए तो हमारे यहाँ पे कपल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ खेत फार्म में आते हैं। तो फार्म में आके उनको क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा जाता है? क्या हम चार्जेस उनको होते हैं? कैसे लगाते हैं, क्या होता है, उनको आते ही सबसे पहले आश्चर्य होता है कि राजस्थान में स्ट्रॉबेरी, राजस्थान इतना गर्म है और यहाँ स्ट्रॉबेरी, सबसे पहला उनका सवाल यही होता है सभी वालों का कि स्ट्रॉबेरी तो हमने बाहर खाई है, विदेशों में खाई है या महाबलेश्वर में खाई है, ये कैसे कर दिया आपने। और वो बड़े चाव से खाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को। What has happened since this village discovered the new crop is that it has emerged into a strawberry picking destination. Many resorts have opened since. Even as I speak, there is work ongoing at the hilltop behind me. But despite the rapid industrialization, will this village remain to be cooler than rest of Rajasthan in future? Only time will tell. In Udaipur, this is Saman Hussain reporting for The Print.